नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है और पाठ करने की विधि क्या है। जब हम नवरात्रि में जो पाठ कराते हैं तो पंडित जी जो हमारे यहाँ पाठ करते हैं उस पाठ को हम अपने घर पर सरलता से आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। चाहे आप नवचंडी पाठ करें, चाहे सतचंडी पाठ करें, चाहे अयुत चंडी पाठ करें, सहस्त्र चंडी पाठ करें और चाहे लक्ष्य चंडी हो या कोट चंडी हो, प्रत्येक चंडी यज्ञ में दुर्गा सप्तशती के पाठ को किया जाता है। अच्छा, इस पाठ की सबसे विशेषता क्या है? अगर हम इस पाठ में किसी मन की कामना को पूर्ण कराने के लिए कोई संपुट अगर हम लगाते हैं तो वही पाठ संपुटित पाठ कहलाता है। जैसे अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं, यह दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है जो गीता प्रेस से छपती है, गोरखपुर से। और सबसे कहा जाता है कि सरल पुस्तकें यही होती है जिसमें आसानी से आपको पाठ जो है समझ में आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है श्री हरि श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र हिंदी अनुवाद तथा पाठ विधि सहित। अर्थात यह पुस्तक संपूर्ण विधि की पाठ की जो विधि है उन सभी चीज़ों को इसमें दिया गया है, तो आपको कहीं से भी परेशानी नहीं होगी और सरलता से आप इस पाठ को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेज खोलेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से जो है आपको देखने को मिलेगा श्री हरि। उसके बाद में या श्री स्वयं श्रुति नाम भवनेशु लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सता कुलजना प्रवश्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्य परिपाल यदे विश्वम। और ये कुछ श्लोक हैं। तमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार के प्रार्थना है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है, अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, यानी 7 श्लोक में भी दुर्गा सप्तशती पूर्ण होती है। आप देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। 7 श्लोक हैं, उनको भी आप करेंगे तो वह आपका पूरा पाठ माना जाएगा। यह पेज नंबर 7 पर अंकित है। उसके बाद में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। उसके बाद पाठ विधि दी गई है। फिर उसके बाद 1 नंबर से दिया गया है दिव्य कवच। अब यहाँ से आपके पाठ की सारी विधि आपको मिल जाएगी। तो चलिए, हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जब आप पाठ करेंगे तो आपके लिए पाठ शुरू जो है, पाठ विधि के बाद आगे जब आएंगे तो आपको कवच मिलेगा यहाँ से। तो ये आपका कवच है, आपको कवच करना है। यहाँ पहले बोल देना है अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अगन्या सूक्त मात्रो बीजम दिग्वंद देवता स्तुत्वम श्री जगदम्बा पीतर्थे सप्तशती पाठगत्वेनो जपे विनियोगा। यहाँ आपको विनियोग कर देना है। और कई विधि में कई परंपरा ऐसी गुरु परंपरा से है कि लोग सीधा नमश्चंडिकाय से शुरू करते हैं। मार्कंडेय वाचा यद्गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षा करण्याम यन्न कश्चिदाख्यातम तन्मे बूहि पितामह। इस प्रकार से आपको यह कवच जो है पूरा पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आगे कवच के आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अर्गला स्तोत्र मिल जाएगा। वही विधि अर्गला स्तोत्र की भी है, तो आप यहाँ पर जो है विनियोग कर सकते हैं। अगर विनियोग नहीं करना है तो आप सीधे नमश्चंडिकाय से शुरू करिए। मार्कंडेय वाचा से जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। यहाँ से शुरू करेंगे और यह पूरा आपको संपन्न कर देना है। कहाँ तक? जब तक आपको यहाँ देखिए, यहाँ तक जो है आपको पूरा कर देना है। अब इसके बाद में फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर कीलकम आ जाएगा। यहाँ पर भी वही विधि है जो कवच में थी। अगर विनियोग करना चाहें तो विनियोग कर लें, या फिर सीधा ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय वाचा यहाँ से शुरू कर दें। तो उसके बाद में इन श्लोकों को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब 3 कवच अर्गला कीलक करने के बाद में अब आप आ जाएंगे तो तंत्रोक्त रात्रि शुक्त पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक विशेषता है। यातर तो आप कवच अर्गला कीलक करने के बाद में
तंत्रोक्त राक्ति सूक्त कर लें, या गुरु परंपरा से जो दिया गया है कि न्यास विधि करने के बाद और नवार्ण जप करने के बाद रात्रि सूक्त करें, तो आप उस विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये न्यास कर लेने हैं। न्यास कैसे करना है वह हम वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको संपूर्ण विधि बता देंगे। तो एक चीज़ ये है, ये पूरा न्यास दिया गया है। यहाँ पर देखिए ध्यान दिया गया है, तीनों देवी का ध्यान है, ध्यान कर लेना है। उसके बाद में यहाँ माला का ध्यान करना है। अब उसके बाद में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र को जप देना है 108 बार। 108 बार जब जप हो जाएगा तब आपके आगे बढ़ेंगे, तब आपका यहाँ से पाठ शुरू होता है, दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। इसी प्रकार से यहाँ पर विनियोग करना अनिवार्य है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जहाँ जहाँ पर विनियोग लिखा होगा वह विनियोग आपको करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ध्यान बोलना पड़ेगा। ध्यान के बाद तब जाकर के आप नमः चंडिकाय एम मार्कंडे वाचा बोल करके यहाँ से शुरू करेंगे। इसी प्रकार से आपको 13 अध्याय जो है पूरे करने होंगे। 13 अध्याय जब आप पूरे करेंगे तो आपके लिए हम पीछे आपको बता देते हैं कि कहाँ पर जो है 13 अध्याय आपको प्राप्त होंगे। तेरह अध्याय जब आपके पूरे हो जाएंगे तब जा कर के आप जो है नवार्ण रात्रि सूक्त वगैरह का पाठ करेंगे, देवी सूक्त करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है आपका समाप्त हो जा रहा है 13वां अध्याय। 13वां अध्याय जैसे समाप्त होगा तब आपको न्यास करना है फिर से, जैसे आपने न्यास पहले किया था उसी तरीके से अंत में भी न्यास करेंगे। और न्यास करने के बाद अब आप जब पूरा न्यास कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, माला का एक जाप भी कर लेंगे, तब आपको तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना पड़ेगा, जो नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शतम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रतास्पताम। इस प्रकार से आपको यह पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक पाठ होगा पूरा। उसके बाद जैसे आपका हो जाता है तब आपको फिर तीन रहस्य हैं, तीनों रहस्यों को, जैसे अर्थ प्रधान एक रहस्य है तो इस रहस्य को भी करना है। इसी प्रकार से 3 रहस्य दिए गए हैं, तीनों रहस्यों को पूरा करेंगे तो आपका दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वह पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से 3 रहस्य हैं। 3 रहस्य के बाद में क्षमा प्रार्थना है। आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको क्षमा प्रार्थना मिल जाएगी, क्षमा प्रार्थना को कर लीजिएगा। और दुर्गा मानस पूजा को करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं रहता है, पर क्षमा प्रार्थना अति आवश्यक रहती है कि किसी प्रकार से पाठ में अगर कोई गलती हो गई, ये क्षमा प्रार्थना इसी में दिया गया है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी रहता है। कोई गलती अगर आपसे हुई है तो वह गलती के लिए, और विशेष करके देखिए, जब अगर आप किसी चीज़ का संकल्प लिए हैं तो संकल्प पूरा होना चाहिए। तो ये कुंजिका स्तोत्र जरूर करना। जैसे आप पाठ करते समय आपसे एक श्लोक दो श्लोक अगर छूट गया या सांस लेते समय आधा श्लोक छूट जाता है, तो इसको पूरा करने से आपका वह पूर्ण हो जाता है, यानी पाठ पूरा जुड़ा जाता है। तो उससे आपको बेहद सहूलियत मिल जाती है और आगे चल के आपको विशेष लाभ मिलता है। तो ये था पाठ की विधि। अब हम बात करें कि अगर जो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता है या नहीं बोल सकता है तो वह पाठ कैसे करेगा। तो आप नीचे देखेंगे कि ये पूरा हिंदी में पाठ दिया गया है, तो आप नीचे पे हिंदी का भी पाठ करेंगे तब भी दुर्गा सप्तशती का ही पाठ माना जाएगा, क्योंकि आपने उन्हीं श्लोकों के अर्थ का पाठ किया है। यानी चाहे आप हिंदी में करिए और चाहे संस्कृत में करिए, दोनों में अंतर नहीं है। बस ये है कि पाठ पूरा होना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का होना चाहिए, तो उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं मित्रों, ज़रूर बताना। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।